तो पीएलआई का घमासान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यूएफबी ने अपना एक सर्कुलर जारी किए करके बताया है कि आपने अगर पीएलआई क्रेडिट की जो स्केल 4 से अबव की डीएफएस ने, तो हम 24 घंटे के अंदर अंदर स्ट्राइक करेंगे, अनाउंस कर देंगे। क्या है पूरी तरह से उस सर्कुलर में लिखा हुआ बात करेंगे, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट जो बात है वो सीडीएस पे आउट एसबीआई एम्प्लॉयज का कब होगा, उसकी डेट कब कौन सी होगी, उस पर भी बात करेंगे। और जो बैंक एम्प्लॉयज की अब आने वाली पीएलआई है 2026 की, 2025 की पिछले साल की पेंडिंग थी, वो अभी मिली है, लेकिन 2026 की पीएलआई जो आने वाली है वो कितने दिन की मिलेगी, कब मिलेगी, 15 से ज्यादा दिन की मिलेगी अप टू स्केल 3, वो भी बात करेंगे इस वीडियो में। साथ ही में जो अभी ये सारा घमासान मचा हुआ है उसका मेन पॉइंट कहां पर आता है, जो कितनी पीएलआई अभी दे रहे हैं, कितनी अनाउंस की गई है, उस पर बात करते हैं। स्केल के हिसाब से जो कैलकुलेशन बनता है वो मैं आपको बताता हूं। तो ये एसबीआई एम्प्लॉयज की पीएलआई है जो अभी पेंडिंग थी 2024-25 की, उससे वो एग्जांपल के साथ यहाँ पे बात करते हैं। तो स्केल 1 के जो एम्प्लॉयज है उनकी जो आपकी बेसिक पे अभी जो रेंज है उस हिसाब से उनको पीएलआई कितनी 15 दिन की बेसिक पे की मंथली यहाँ पे इनको दी गई है 42,000। इनकी जो ऑन एन एवरेज मैक्सिमम पीएलआई है वो बनती है। जो आपका स्केल 2 है उनकी जो आपकी पीएलआई है वो 46,000 बन रही है। स्केल 3 है 85,000 जिनका यहाँ पे स्टार्ट होता है, उनकी यहाँ पे 52,000 बन रही है। लेकिन अब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट होता है स्केल 4 से। स्केल 4 की जो आपकी रेंज है बेसिक पे की 1 लाख से ज्यादा है, उनकी दी गई है, और इनकी पीएलआई 10 लाख से ज्यादा यहाँ पे मैक्सिमम पीएलआई बन रही है। साथ ही में स्केल 5 की 1,20,000 है, उनकी पीएलआई 13 लाख के करीब बन रही है। स्केल जो आपका 5-6 आपके 4-5-6-7 है, उनकी देख सकते हैं 17 लाख, 13 लाख और 18 लाख जो अभी बन रही है। तो ये आपका जो मैक्सिमम पीएलआई कितनी बन रही है उसका एक कैलकुलेशन है। साथ ही में जो गवर्नमेंट है डीएफएस है सीएल जो है, उन्होंने जो अनाउंस की है वो पीएलआई देखिए, जो मेन लोग है उनकी एसबीआई में। तो जो जो आपके फॉर्मर चेयरमैन है उनकी यहाँ पे 11 लाख के करीब है। सीएसएटी अभी चेयरमैन है, उनकी 16 जो आपकी 16 लाख दो यहाँ पे पोस्ट पर वो है, तो उनकी यहाँ पे 11 लाख दूसरी बन रही है। एमडी है उनको 26-27 लाख के करीब, जो आपके श्री अश्विनी कुमार है उनको 27 लाख की पीएलआई मिल रही है। फॉर्मर एमडी को भी यहाँ पे 26 और जो आपके 7 लाख के करीब है। साथ ही में एमडी यहाँ पे 17.51 लाख के करीब मिल रही है। तो यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट कहां से होता है, स्केल 1, 2, 3 तक देखिए 1 लाख भी नहीं, 50,000 मैक्सिमम इनकी जा रही है, लेकिन इसके बाद सीधा 10 लाख जा रही है जो पीएलआई है वो। इससे जो आपका डिस्क्रिमिनेशन है वो फैल रहा है, जिसकी वजह से यूनियन है वो रोकना चाहते हैं इस पीएलआई वाले मुद्दे को। अब उन्होंने सर्कुलर के जरिए क्या यहाँ पे बताया है वो देखते हैं। लेकिन उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज की, हमारा जेआईबी क्विक जो जेआईबी बैच है, जिसमें कम टाइम में आप जेआईबी की पूरी प्रिपरेशन एक जगह पर कर सकते हैं, जिसमें आपके जो जेआईबी डीबीएफ सारे एग्जाम कवर होते हैं। 10,000 प्लस एमसीक्यू का सभी टॉपिक का यहाँ पे वीडियो कोर्स है पीडीएफ नोट्स के साथ। कंप्लीट थियरी है चारों सब्जेक्ट की। साथ ही में 40 नए फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, जो नया पैटर्न अपडेट हुआ है जेआईबी का इस साल से उसकी। साथ ही में 2400 से ज्यादा यहाँ पे एमसीक्यू जो है वो इंपॉर्टेंट दिए जाएंगे। मेंटरशिप और मेरी गाइडेंस भी रहेगी। 499 में पूरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। वैलिडिटी इसकी लाइफ टाइम रहेगी। इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल या टेलीग्राम करके अभी इस कोर्स को ज्वाइन करना ना भूले, वैलिडिटी लाइफ टाइम रहेगी। अब बात करते हैं, जो आपकी एक यूएफबी ने आज सुबह एक मीटिंग बुलाई, 20 तारीख की सुबह एक मीटिंग बुलाई, जिसमें उन्होंने जो आपके अभी ये मैंने जो डिस्क्रिप्शन बताया उसके खिलाफ जो है कदम उठाए। देखिए, राइज इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट नेकेड अटेम्प्ट टू डिवाइड द वर्कफोर्स इन बैंक इन नेम ऑफ पीएलआई, गेट रेडी फॉर फ्लैश स्ट्राइक, ये जो आपका मेन पॉइंट है। अब इन्होंने कुछ यहाँ पे पॉइंट रखे अभी जो पीएलआई चल रही है उस पर, कि आपकी अभी की पीएलआई है वो हमारे सेटलमेंट का हिस्सा है। आईबीए और जो यूएफबी डिस्कस करके इस पीएलआई पर बातचीत करता है। ये टोटल जो आपका एक छोटा सा हिस्सा होता है, टोटल जो सैलरी होता है उसका मैक्सिमम इसमें यहाँ पे 15 दिन की पीएलआई जो है वो दी जाती है। साथ ही में जो आपके ये परफॉर्मेंस इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पर नहीं है, ये आपका जो है वो कलेक्टिव बैंक के परफॉर्मेंस पर दिया जाता है, ये भी बताए। और यूनिफॉर्मली सभी जो स्केल है, स्वीपर हो गया, सब स्टाफ हो गया, क्लरिकल ऑफिसर या अप टू स्केल 3 है, सभी को यूनिफॉर्मली है जो पीएलआई है वो दी जाती है। लेकिन जो गवर्नमेंट डीएफएस ने जारी की है उसमें गवर्नमेंट ने कोई डिस्कस नहीं किया यूनियन एसोसिएशन के साथ और अनाउंस कर दी। टॉप एग्जीक्यूटिव है उनका जो परफॉर्मेंस का जो इंडिविजुअल के हिसाब से उनको दी जा रही है। साथ ही में आईबीए के फॉर्मूला से नहीं, डीएफएस ने अलग फॉर्मूला से जो पीएलआई है वो दी। और यहाँ पे जो पीएलआई देखे, जो स्केल आपका 5 से 7 है उनको भी 5 कैटेगरी में अलग अलग डिस्क्रिमिनेशन किया गया है, कि 0%, 20, 40, 60, 80, इससे पूरी तरह से जो डिस्क्रिमिनेशन है वो फैल रहा है
ऐसा ये जो यूएफबीयू है उनका मानना है। साथ ही में मीटिंग सीएलसी की जून 2025 में पीएलआई पर की थी, साथ ही में फरवरी 2026 में मीटिंग की थी, तब भी डिस्कस हुआ था, लेकिन जो मीटिंग सीएलसी का हिस्सा होने के बावजूद इन्होंने पीएलआई डायरेक्टली जो क्रेडिट कर दी। और अभी आपका जो है लेटेस्ट 9 मार्च को मीटिंग हुई थी, उसके बाद डीएफएस ने सीएलसी का हिस्सा मीटिंग डिस्कशन का पार्ट होने के बावजूद इसको ना मानते हुए क्रेडिट कर दी। तो इन्होंने अब प्रोटेस्ट दिखाते हुए कहा है, तो देखिए द मीटिंग ऑल्सो डिसाइड, मतलब एक देखिए ये आपके सीरियस इन्होंने जो यूएफबीयू है उन्होंने एक आपकी मीटिंग की थी। देखिए यूएफबीयू मेट दिस मॉर्निंग एंड डिसाइड टू लॉन्च इमीडिएट एजिटेशन प्रोग्राम। इसमें देखिए द मीटिंग ऑल्सो डिसाइड टू गिव कॉल फॉर अ स्ट्राइक विद इन 24 आवर्स इफ देयर इज एनी फर्दर प्रोवोकेशन फ्रॉम बैक्स आईबीए गवर्नमेंट टू प्रोसीड विद द इंप्लीमेंटेशन ऑफ पीएलआई फॉर स्केल 4 ऑफिसर एंड अबव। मतलब अगर आप ये पीएलआई अनाउंस तो किए लेकिन क्रेडिट कर देते हैं तो हम यहाँ पे 24 घंटे के अंदर अपनी जो स्ट्राइक है एक्शन है वो लेंगे। अब अभी 21 तारीख का इन्होंने एक एजिटेशन प्रोग्राम भी बनाया था जिसमें वियरिंग ब्लैक बैजेस, जो आपके ब्लैक बैजेस है वो 21 मार्च को सभी एम्प्लॉय ऑफिसर को पहनने के लिए कहा था। मैंने टेलीग्राम पर अभी एक पोल शेयर किया था कि आप यहाँ पे आज हिस्सा ले रहे, आज 21 मार्च है तो यहाँ पे 35% के आसपास जो लोग हैं वो इसमें हिस्सा ले रहे, बाकी 65% को पता ही नहीं है या वो हिस्सा नहीं ले रहे। अब देखिए वर्किंग स्ट्रिक्टली एज पर रूल्स, जो आपका है जो आपके रूल्स होते हैं उसी हिसाब से कीजिए, एक्स्ट्रा काम मत कीजिए। साथ ही में वर्किंग आवर्स जितने हैं उसके बाद आप घर चले जाइए। बैंक एम्प्लॉयज को कह रहे व्हाट्सएप ग्रुप है ऑफिशियल जो बैंक है उससे एग्जिट कर जाइए। फंक्शन बैंक का मत अटेंड कीजिए। फोन कॉल से यहाँ पे 6 बजे के बाद मत अटेंड कीजिए। और 24 घंटे के अंदर अगर आप यहाँ पे करते हैं जो पीएलआई क्रेडिट तो हम स्ट्राइक लेंगे। सभी को यहाँ पे यूनाइट रहने के लिए यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के ओर से कहा गया है। ये जो अभी जो यूएफबीयू क्या एक्शन ले रहा है वो बातचीत की। अब जो इंपॉर्टेंट मुद्दे है जो बैंक एम्प्लॉयज पूछते हैं सवाल कि आपकी जो एसबीआई एम्प्लॉयज की सीडीएस पे आउट 2025 कब आएगी, तो उसकी डेट को लेकर मैं आपको अब अश्योर करना चाहता हूँ कि मार्च एंड में, मतलब इस जो आपका ये मार्च खत्म होगा तब तक या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका जो सीडीएस का पे आउट है वो आप सभी एसबीआई के एम्प्लॉयज का पेंडिंग है वो मिल जाएगा। ये क्या होता है कि आपका जो ब्रांच जो आपकी एक पीएलआई होती है कि आपका बैंक का प्रॉफिट होता है उस हिसाब से सभी जो एम्प्लॉयज है उनको पीएलआई मिलती है, लेकिन एसबीआई में एक सीडीएस पे आउट भी होता है जो अलग से ब्रांच के परफॉर्मेंस के हिसाब से जो एम्प्लॉयज है उनको दिया जाता है। तो पेंडिंग था 2025 का, वो आपको इस जो आपका मार्च एंड में या अप्रैल फर्स्ट वीक में मिल सकता है। अब बात करते हैं बाकी सारी पब्लिक सेक्टर बैंकों का जो पीएलआई है वो 2025 की तो अभी चली गई, अब 2026 की आएगी जिसमें लड़ाई अब चल रही कि 15 दिन की जो पीएलआई दे रहे हैं और स्केल 4 से अबव को बहुत ज्यादा दे रहा है, तो ये डिस्क्रिप्शन एंड होना चाहिए। तो आपका जो डीएफएस है वो यूनियन खिलाफ यहाँ पे जो लड़ाई चल रही है उसमें थोड़े दिन की डीएफएस बढ़ाकर अप टू स्केल 3 की पीएलआई कर सकता है। तो ये और साथ ही में पीएलआई कब मिलेगी जो एम्प्लॉयज है, तो अब ये पूरी लड़ाई जो है मीटिंग का हिस्सा रहेगी। मीटिंग के बाद अब क्या निवारण आता है उसके बाद ही पीएलआई मिलेगी। रेगुलर टाइमिंग होता है इसका जो मई जून जुलाई अप्रैल के बाद मई जून जुलाई में मिल जाती है, लेकिन ये थोड़ी सी डिले होकर आपको दिवाली के आसपास अब देखने को मिल सकती है अगर ये मीटिंग का पार्ट रहती है तो। साथ ही में सभी को पीएलआई 15 दिन से ज्यादा की मिलेगी या नहीं वो डिसाइड होगा। इस लड़ाई का निवारण क्या आता है उस पर आप मान के चलिए कि 15 दिन से ज्यादा बढ़ सकती है अगर ये आपका अप टू जो आपका स्केल 4 से ज्यादा यहाँ पे देखिए जो डिस्क्रिमिनेशन है वो आप साफ साफ देख पा रहे होंगे। इसी वजह से आपकी जो पीएलआई है वो थोड़ी बढ़कर आप सभी एम्प्लॉयज को मिल सकती है। तो ये पूरा अब तक पीएलआई का जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो शेयर किया हमने। साथ ही में आप सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, जो भी अपडेट छोटा से छोटा आता है वो हम आपके साथ शेयर जरूर करने वाले हैं। साथ ही में जेआईबी बैचेस का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करना ना भूले। फाइल टैक्स पहुंचे।